सबको नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा होगा, कांगो। और नहीं यार, मैं उस छोटे से देश की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, जो अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ये देश अपने अंदर एक अजीब विरोधाभास समेटे हुए है। एक तरफ तो यहाँ की प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि देखते ही बनता है, घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और विशाल नदियां। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ गरीबी, हिंसा और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो आज हम इस वीडियो में कांगो के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इस देश के इतिहास से लेकर इसकी संस्कृति तक और यहाँ के लोगों के जीवन से लेकर यहाँ की समस्याओं तक हम सब कुछ जानेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको हैरान भी करेगा और सोचने पर भी मजबूर कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कांगो का इतिहास उतना ही दर्दनाक है जितना कि यहाँ की वर्तमान स्थिति। 15वीं शताब्दी में जब यूरोपीय ताकतों ने अफ्रीका में अपने पैर पसारने शुरू किए तो कांगो भी उनका शिकार बन गया। बेल्जियम ने इस देश पर कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रखा। हीरे, सोना, हाथी दांत, जो भी कीमती चीज यहाँ मिली, बेल्जियम वालों ने उसे लूट लिया। 1960 में कांगो को आजादी तो मिल गई, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। देश में गृह युद्ध छिड़ गया और अलग अलग गुटों ने सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी। इस लड़ाई में लाखों बेगुनाह लोग मारे गए और देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। आज भी कांगो में कई ऐसे इलाके हैं जहां सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और वहां विद्रोही गुटों का राज चलता है। दोस्तों, कांगो के इतिहास से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ आजादी हासिल करना ही काफी नहीं है, बल्कि आजादी को बचाए रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कांगो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हो सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन के नीचे हीरो, सोने, कोबाल्ट, तांबे और जस्ते जैसे बहुमूल्य खनिजों का भंडार छुपा हुआ है। अगर इन खनिजों का सही से उपयोग किया जाए तो कांगो के लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन खनिजों की वजह से ही कांगो को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इन खनिजों को हासिल करने के लिए कांगो की सरकार और विद्रोही गुटों को हथियार और पैसा मुहैया कराती है, और फिर यहाँ के लोग इन खनिजों को निकालने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। खतरनाक खदानों में काम करते हुए बिना किसी सुरक्षा उपकरण के कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और इन खनिजों से होने वाली कमाई का बहुत छोटा सा हिस्सा ही कांगो के लोगों तक पहुंचता है। बाकी सारा पैसा भ्रष्ट नेताओं, विद्रोही गुटों और विदेशी कंपनियों की जेबों में चला जाता है। दोस्तों, कांगो सिर्फ अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही रंगीन और विविधतापूर्ण है। यहाँ 200 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा का अपना अलग इतिहास और संस्कृति है। कांगो में कई ऐसी जनजातियां रहती हैं जो आज भी सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करती हैं। इनमें से कुछ जनजातियों को तो बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। मोबुटी पिग्मी जनजाति कांगो के जंगलों में रहने वाली एक ऐसी ही जनजाति है। ये लोग शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं। कांगो की संस्कृति में संगीत और नृत्य का बहुत महत्व है। यहाँ के लोग हर मौके पर नाचते गाते हैं, फिर चाहे वो शादी हो, जन्मदिन हो या फिर कोई त्योहार। कांगो के लोगों ने मुश्किलों भरे जीवन जीने के बावजूद भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखा है, और यही बात उन्हें खास बनाती है। चैप्टर 4, अमीर देश, गरीब लोग। कांगो में गरीबी और आर्थिक स्थिति। दोस्तों, ये जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि इतना अमीर देश होने के बावजूद भी कांगो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ के 80% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और लगातार चल रहे संघर्ष ने कांगो की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। यहाँ बेरोजगारी चरम पर है और जो लोग काम करते हैं उन्हें भी सही से तनख्वाह नहीं मिलती। ज्यादातर लोग बिना बिजली, पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के रहने को मजबूर हैं। बच्चों को कुपोषण का शिकार होना पड़ता है और बीमारियों से बचाव के लिए दवाइयों का भी अभाव है। कांगो की सरकार को चाहिए कि वो भ्रष्टाचार पर लगाम कसे और देश के विकास के लिए काम करे। तभी कांगो के लोगों की जिंदगी में सुधार आ सकता है।
चैप्टर 5 अस्पताल है इलाज नहीं। कांगो में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। दोस्तों, कांगो में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ अस्पताल तो हैं, लेकिन डॉक्टर और दवाइयों की कमी है। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और भी बदतर है। गांवों में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है और कई बार तो वो समय पर अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते। मलेरिया, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियां यहाँ आम है और इन बीमारियों से हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का सबसे ज्यादा असर बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। पर्याप्त इलाज न मिलने की वजह से यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। कांगो की सरकार को चाहिए कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी कांगो की मदद के लिए आगे आना चाहिए। चैप्टर 6 किताबें नहीं, बंदूकें। कांगो में शिक्षा की स्थिति। दोस्तों, कांगो में शिक्षा की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। गरीबी, हिंसा और भ्रष्टाचार ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। ज्यादातर बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते और जो जाते हैं उन्हें भी सही से शिक्षा नहीं मिल पाती। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और जो शिक्षक हैं उन्हें भी समय पर तनख्वाह नहीं मिलती। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। किताबों, कॉपियों और पेंसिल जैसी बुनियादी चीजों का भी अभाव है। शिक्षा ही किसी भी देश के विकास की कुंजी होती है। कांगो की सरकार को चाहिए कि वो शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराए। दोस्तों, कांगो में सुरक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ अपराध का बोलबाला है और आम लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। विद्रोही गुट आए दिन लोगों पर हमला करते हैं और लूटपाट, हत्या और अपहरण जैसी घटनाएं आम है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है और पुलिस भी भ्रष्ट और नाकाम है। ऐसे में लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। कांगो में सुरक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी कांगो में शांति स्थापित करने में मदद करनी चाहिए। दोस्तों, कांगो में इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। विरुंगा नेशनल पार्क कांगो का सबसे मशहूर पर्यटन स्थल है। यहाँ आपको गोरिल्ला, चिंपैंजी और हाथी जैसे दुर्लभ जानवर देखने को मिलेंगे। न्यामुलागिरा ज्वालामुखी दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और यहाँ से लावा उगलते हुए देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। कांगो नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यहाँ बोटिंग करना एक अलग ही मजा देता है। कांगो में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए यहाँ घूमने जाने से पहले आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, कांगो की सांस्कृतिक धरोहर बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ के लोगों ने अपनी परंपराओं को जिंदा रखा है और वो अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। कांगो का संगीत पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोग ढोल, बांसुरी और दूसरे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके ऐसा संगीत पैदा करते हैं जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। नृत्य कांगो की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यहाँ के लोग हर मौके पर नाचते हैं और उनके नृत्य में उनकी ऊर्जा और जोश साफ झलकता है। कांगो के लोग लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाने और कपड़े बुनने में भी माहिर होते हैं। उनकी कलाकृतियां उनकी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती हैं। दोस्तों, कांगो की वर्तमान स्थिति भले ही चिंताजनक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। कांगो के पास वो सब कुछ है जो एक देश को सफल बनाने के लिए चाहिए होता है। प्राकृतिक संसाधन, मेहनती लोग और एक समृद्ध संस्कृति। अगर सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम कसे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए और विदेशी निवेश को आकर्षित करे, तो कांगो तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी कांगो की मदद के लिए आगे आना चाहिए। हमें कांगो के लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि वो अकेले नहीं हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। कांगो के भविष्य के लिए यही हमारी कामना है। तो दोस्तों, ये थी कांगो की कहानी। एक ऐसे देश की कहानी जो अपनी खूबसूरती और संघर्ष दोनों के लिए जाना जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कांगो के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ।